यहाँ पे क्या है ये? मैम ये शाम को बच्चों के लिए इवनिंग स्टडी लाइब्रेरी है। अच्छा। ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, और एक मेडिटेशन सेंटर है मैम, ताकि बच्चों का जो मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए बच्चे आए यहाँ पर। आधे घंटे की सुबह हर रोज़ हर बच्चे के लिए मेडिटेशन का माहौल है। ये तो बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल मैम। पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में रहे, उसके लिए हमने यहाँ पे GTO ट्रेनिंग का सारा सेटअप बनाया है। 5वीं से 12वीं के हर बच्चे को इसका एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को जो गुरुकुल का पार्ट होगा उसको फ़ोन अलाउड नहीं होगा, लेकिन उसके एंटरटेनमेंट के लिए कॉमन टीवी रूम होगा। वो हाउस वेरेंट के माध्यम से अपने पेरेंट्स को संपर्क कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी हाउस वार्डन के माध्यम से अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। लड़के हो या लड़कियाँ, किसी के पास में मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं है, चाहे वो छोटी क्लास के बच्चे हो या फिर बड़ी क्लास के। सर हमने प्रयास किया है कि हर क्लासरूम में हम डिजिटल पैनल लगवाएं। डिजिटल पैनल लगवाने से जो पढ़ाई की तरीका है वो बेटर होता है, एडवांस होता है, और बच्चों को समझ भी जल्दी आता है, और टीचर को भी इजी रहता है चीज़ें सेव करने में, बच्चों को ऐसे नोट्स देने में, कोई इंटरनेट के माध्यम से उनको कोई कंटेंट बताना है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई दिल्ली, जयपुर, सीकर, कोटा, बच्चे ने दूर दूर जाना पड़ा है, लेकिन आज हम जींद में पहुंच रहे हैं। और जींद में देखकर आप हैरान हो जाओगे कि जींद में वह सुविधा मिलने लग रही है कि बच्चा ने बहुत दूर दूर जाना पड़ा करता। माँ बाप भी चिंतित रहा करते कि बाहर बच्चे ने छोड़ तो देगा, पता नहीं बिगड़ेगा पढ़ेगा कि भी कुछ कर पाओगा नहीं ज़िंदगी में। लेकिन हम फिलहाल जींद में खड़े हैं, और जींद में आप देखने लग रहे हो कि मेरे पीछे आप बहुत बड़ी बिल्डिंग देखने लग रहे हो। तो जाइट में आज हम पहुंच रहे हैं। तो आपने जाइट का नाम तो खूब सुना होगा। ई भी न भाई गुरुकुल पद्धति पे ये भाई NDA, नीट, JEE की तैयारी करवाओगे, और भाई किसी सुविधा है, किस प्रकार से तैयारी करवाओ है, तो वो सारी बात करेंगे। राम राम सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन कुमार रत्ता, जाइट गुरुकुल जींद का प्रिंसिपल, जो कि 35 वर्षों का एक्सपीरियंस लेकर जींद में आया हूँ। एक्सपीरियंस मेरा ओवरसीज़ आर्मी स्कूल्स एंड डिफरेंट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट पर जाइट गुरुकुल जींद में हम जो है रेजिडेंशियल सेटअप लेकर आए हैं। इट्स अ न्यू वेंचर। 28 ईयर्स से जाइट जो फैमिली है वो एजुकेशन लाइन में है, और इस बार वो एक रेजिडेंशियल सेटअप लेकर आए हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आने वाले समय के लिए। तो सर वैसे तो जाइट का नाम सभी जानते हैं एजुकेशन के फील्ड में, लेकिन सर अभी कुछ नया लेके आ रहे हो आप गुरुकुल पद्धति पे? जी हाँ। नया इसमें सिर्फ इतना है कि जो कॉन्सेप्ट गुरुकुल का है, हम मॉडरेट गुरुकुल की तरह से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जिन बच्चों को बाहर जाना पड़ता था नीट, JEE, NDA, क्लैट के लिए, वो जींद में ही अब हम जो है फैकल्टी ले आए हैं। जो हमारे फैकल्टी हैं वो भी 18-20 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। बेंगलोर का एक्सपीरियंस है उनको, चेन्नई का एक्सपीरियंस है, हैदराबाद का एक्सपीरियंस है, दिल्ली का एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े सिटीज़ से जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे, उन फैकल्टी को, उन टीचर्स को हम जींद में बच्चों के लिए लेकर आए हैं। सर एकेडमी और कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप करेंगे गुरुकुल पद्धति पे, तो इसमें क्या अलग रहने वाला है? देखिए, गुरुकुल पद्धति का मीनिंग ये है कि जब कोचिंग में बच्चा जाता है तो वहाँ उसको एक फ्री माहौल मिलता है। वो जब चाहे क्लास में जा सकता है, ना चाहे तो वो मिस भी कर लेता है। और उनका कॉन्सेप्ट केवल एक जो कोचिंग या उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको क्लियर करना होता है। लेकिन गुरुकुल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम बच्चे को एक सर्वांगीण विकास की बात करें, सुबह जो है मॉर्निंग PT से शुरू होगा उसका, उसके बाद नहाने के बाद उसका जो हवन जो में आहुति दी जाएगी, हवन में अपना वो योगदान देगा। उसके बाद उसका जो ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का, उसमें कोचिंग रहेगी, स्कूलिंग रहेगी, स्पोर्ट्स रहेगा। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, हर बच्चे को सिंगल स्पोर्ट ऑप्ट करना ज़रूरी है। फिर रात का जो हम बात करें, नाइट्स ऑफ रहेंगी। वो जो दूध के बाद तकरीबन 1 घंटे का गैप रहेगा, एक उसको
टीवी यहाँ पर जब दिया जाएगा, मीन्स जो डिजिटल वॉचिंग रहेगी वो केवल न्यूज़ की रहेगी हमारा। और ये कॉन्सेप्ट है नथिंग लाइक कि मोबाइल उसके पास रहेगा या कोई और कंप्यूटर सिस्टम की एजुकेशन दी जाएगी। इसमें बच्चा जो है कहीं भी भटक नहीं सकता, प्रॉपर सुपरविज़न में सारा कुछ लगा हुआ। सर जब बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, हम खबरें भी पढ़ते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, ऊपर से पढ़ाई का बर्डन इतना हो जाता है, तो उसके लिए बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला फिर तो। बिल्कुल फ़ायदा उनके लिए ये रहेगा, बिकॉज वी हैव एन मेंटोर्स ऑन ईच 10 स्टूडेंट्स। जो हमारा रेजिडेंशियल सेटअप है उसमें 10 रूम्स हैं, और उन रूम्स में रेजिडेंशियल सेटअप में हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटोर रहेगा। जो जैसे कहते हैं ना, घर पर बच्चा जाता है तो मम्मी पूछती है कि बेटा आज आपने खाना खाया, स्कूल में क्या हुआ था, ऐसे ही वो टीचर उनसे जब डिनर के टाइम या डिनर के बाद जो 1 आवर होगा उसमें वो बातचीत करेगा कि बच्चा किसके साथ दिन में खेला और किसके साथ उसने क्या पढ़ाई की, किस टीचर से उसका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रह जाता है तो रेजिडेंशियल स्टाफ जो है हमारा हॉस्टल में ही है, ऑल कंप्लीट स्टाफ, तो उनसे वो बातचीत करके उनके जो है डाउट्स भी उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। मतलब सर बच्चे को ये महसूस नहीं होगा कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ, घर जैसा माहौल। बिल्कुल घर जैसा माहौल होगा। और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत दूर दूर से आए हैं। वी बट इवन हमारे हिंदी टीचर भी जो हैं हम देहरादून से लेकर आए हैं। मोस्ट ऑफ द एकेडमीज़ या सोचती हैं कि हिंदी टीचर तो हम अपना लोकल भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्यों इतना एक्सपेंडिचर। बट हमारे जो मैनेजमेंट है दे हैव टेकन ए डिसीजन दैट ऑल द स्टाफ इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ जींद। सर एक बात बताओ, जैसे बच्चे यहाँ पे मतलब कौन सी क्लास से एडमिशन ले सकते हैं? The admissions we got a number of calls for 3rd, 4th also, but we have taken a decision that 5th क्लास से लेकर 12th तक के बच्चों को ही हम यहाँ पर एडमिशन देंगे। सर एक बात है, जैसे बड़े शहरों में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे तो प्रदूषण भी इतना होता है, एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, लेकिन जींद की अगर बात करें तो जींद तो हरियाणा बसता है। जींद में तो जींद एक कहते हैं ना, जैसे एक इंसान में एक आत्मा होती है, तो जींद जो है हरियाणा का सोल है, हरियाणा की आत्मा है। क्योंकि यहाँ से हर जो स्टेशन है, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो सेंटर जींद उसको लगता है। यहाँ से आप 1 से 2 घंटे में दिल्ली किसी भी जगह पहुँच सकते हो। इवन दो अगर आपको जम्मू पहुँचना है तो यहाँ से 4 घंटे में, बिकॉज नेशनल हाईवे जो है हमारा 152D वो यहाँ से लगता है। अम्बाला आप 1.5 आवर 2 आवर्स में पहुँच सकते हो। सो गाज़ियाबाद से हमारा जो स्टाफ आते हैं वो मॉर्निंग में 1.5 आवर में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए सर हरियाणा का दिल कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा का दिल है। और इस दिल में ही अब जिसको भी नाम चाहिए होगा वो जाइट रहेगा। और इस दिल में जो जाइट गुरुकुल है वो है तो जींद सिटी से लगता हुआ, लेकिन अगर आप ऊपर टॉप पे जाएंगे तो आपको जो 3 साइड हैं वो तकरीबन हरी भरी नज़र आएंगी। हमारे गुरुकुल में ही हमने जो अपनी फार्मिंग है, अगर आपने बाहर से देखा होगा तो अपनी फार्मिंग सिस्टम बनाया है। बच्चों के लिए भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि हर क्लास का बच्चा अपनी फार्मिंग खुद एक कुछ ना कुछ लगाएगा, और हर 6 महीने बाद उसको कितनी खुशी होगी कि मैंने ये पौधा लगाया था, मैंने ये वीट लगाई थी, या मैंने कपास के लिए ये चीज़ बीज बोया था और आज मैं उसको अपने हाथों से तोड़ रहा हूँ। तो सर मतलब एग्रीकल्चर से भी जुड़ा रहेगा? बिल्कुल जुड़ा रहेगा। स्किल कॉन्सेप्ट्स पर हम गुरुकुल पद्धति जो है अपने आप कीजिए, अपने आप खाइए। इवन तो कुछ लॉन्ड्री, वैसे लॉन्ड्री फैसिलिटी हमारी रहेगी, बट कुछ चीज़ों में बच्चों को समझाया जाएगा कि आपने जो आपके अपने कुछ वस्त्र हैं वो खुद भी धोने हैं। इंडिपेंडेंट भी बनाएंगे। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक बंसल। MD हो सर आप यहाँ पे? हाँ मैम, मैनेज कर रहा हूँ मैं, और जाइट गुरुकुल की स्थापना की है इस साल जी। तो सर हमने नाम तो बहुत सुना है जाइट का, लेकिन आज विजिट करना चाहते हैं आपके। ओके। तो हमें दिखाइए कि क्लासरूम कैसे हैं, बच्चों के खाने पीने का कैसा रहता है, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? सर तो जहाँ हम आज अभी आए हैं वो हमारा थिएटर और AV रूम है, जिसके अंदर बच्चों को थिएटर, लिटरेचर और स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है उस सब के बारे में सिखाया जाएगा। एक्सपर्ट लेक्चर्स यहाँ पर होंगे, और बच्चों के जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे वो इसी रूम के अंदर किए जाएंगे। क्रिएटिविटी
बच्चों में कैसे हम डेवलप करें, उसका प्रयास इस रूम के माध्यम से हम करने का मतलब प्रयास कर रहे सर हैं। पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मैम, आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिएटिविटी। जैसे कि हमारा गुरुकुल जो है 5वीं से 12वीं तक है, तो 5वीं से 8वीं हमारा प्रयास है कि बच्चों में जितनी क्रिएटिविटी हम डाल सकें वो डालने का प्रयास करें। 9वीं से 10वीं फाउंडेशन चले मैम, जिस भी फील्ड में बच्चा जाना चाह रहा है, और 11वीं 12वीं का टारगेट बैच हो नीट, IIT, NDA और CA। तो सर ये तो थिएटर हो गया जी। तो इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? मैम मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ, डिजिटल क्लासरूम, जहाँ पर बच्चे डिजिटल क्लासरूम और डिजिटल पैनल के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आधुनिक पढ़ाई उनको मिल पाए। जींद शहर में लगभग हर फैकल्टी हमारी ऐसे एक्सपीरियंस से यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन की है जो दिल्ली NCR के टॉप स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई का माहौल है वो जाइट गुरुकुल के माध्यम से हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मैम मैं आपको हमारे नीट फैकल्टी से मिलवाता हूँ। हमारे बीच में टीम है जिनको नमस्कार सर। आपसे मिलवाने के कैसे हो लिए। सर? मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? सर एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, तो मैम मेरा नाम डॉक्टर प्रखर वीरेंद्र सक्सेना है और मैं BHMS मेडिकल ग्रेजुएट हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से। तो ये शिक्षण संस्था सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और पिछले 8 साल से मैम मैं पढ़ा रहा हूँ नीट के बच्चों को, डॉक्टर बना रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से। तो सर कितना एक्सपीरियंस हो गया आपका? मैम 8 साल तो करीब हो गए प्योरली नीट को पढ़ाते हुए, बाकी 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, मेंटर करते हुए। जैसे सर आप कह रहे हो कि प्योरली नीट के बच्चों को पढ़ाते हुए 8 साल हो गए, तो अब तक सर आपकी पढ़ाई हुई कितने बच्चे हुए सिलेक्शन हो चुके हैं? अच्छा मैम, 4 मैंने लगातार स्टेट टॉपर दिए हैं जहां मैं पहले पढ़ा रहा था। उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 12 अब से 2 साल पहले दिया है, और 360 में से जो हमारे नीट में रहता है बायो, 355 वाले अब तक कई एक बच्चे दिए हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं। एम्स में भी हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं और स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में भी। तो सर आप बायो पढ़ाते हो? हाँ मैम, पूरा जूलॉजी बॉटनी में पढ़ाता हूँ, बायो का पूरा डिपार्टमेंट है ऐसा। तो सर मतलब जो बच्चा आपसे पढ़ लेगा वो तो फिर नीट क्लियर ही कर देगा? हाँ मैम, कोशिश यही रहती है, बच्चा अगर थोड़ा भी मेहनती है तो इस बात की तो श्योरिटी है कि सरकारी कॉलेज वो जा रहा है, और जितनी मेहनत करेगा उतने बढ़िया कॉलेज जा रहा है। जी। तो सर ये बताइए कि बच्चों को थोड़ा आप कुछ संदेश दीजिए। मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंपटीशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने भी अपने समय पर, हाँ मैम, मैंने भी अपने समय पे तैयारी करी थी। कंपटीशन तब भी था, कंपटीशन सब समय रहेगा, और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता है ना, तो बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही होती हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं कहीं ना कहीं। तो बच्चे बस ध्यान लगाएं, खेल कूद करें और पढ़ाई करें। अगर वो ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ लंबे समय में वो अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं मैम। जी, थैंक यू। सर हमने प्रयास किया है कि हर क्लासरूम में हम डिजिटल पैनल लगवाएं। डिजिटल पैनल लगवाने से जो पढ़ाई की तरीका है वो बेटर होता है, एडवांस होता है, और बच्चों को समझ भी जल्दी आता है, और टीचर को भी इजी रहता है चीज़ें सेव करने में, बच्चों को ऐसे नोट्स देने में, कोई इंटरनेट के माध्यम से उनको कोई कंटेंट बताना है। तो हमारा प्रयास ये है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ हम जाइट प्रांगण में, जाइट गुरुकुल में बच्चे को वो सुविधा दें जो देश विदेश में बड़े शहरों में बच्चों को मिलती है, ताकि हमारे प्रांत का भी बच्चा उसी स्केल पर अपनी पढ़ाई के माध्यम से सक्सेसफुल हो पाए, जो उसका विजन है और मिशन है, और उसके पेरेंट्स का भी पर्टिकुलरली मन है कि कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुविधाएं मिले, बेस्ट फैकल्टी मिले, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। सर ये NDA के बच्चों के लिए है? हाँ जी मैम, ये NDA के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भी है, और जनरल जो बच्चे रहेंगे फिज़िकल एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में रहे, उसके लिए हमने यहाँ पे GTO ट्रेनिंग का सारा सेटअप बनाया है। 5वीं से 12वीं के हर बच्चे को इसका एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सर मतलब ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए? मैम बहुत ज़रूरी है, और आज के युग में अगर बच्चा फिज़िकल एक्टिव नहीं है तो मेंटल एक्टिव नहीं है, और अगर मेंटल उसका एक्टिव मेंटली वो एक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली पढ़ाई में भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि मैम डे स्कॉलर और हॉस्टल में हमारे साथ बच्चा जुड़े, जिसमें शाम तक जब बच्चा रहेगा तो उसको ट्यूशन, कोचिंग, स्पोर्ट्स सब कुछ यहीं पर मिलने के कारण वो कंप्लीट पैकेज में चीज़ें सीख पाएगा। सर जैसे मैं देख रही हूँ बराबर में अपना भैंसों के लिए बरसिम भी वो रखी है, गाय भैंसों के लिए। हाँ जी मैम, यहाँ पर हमारे पास लगभग 22 गायें हैं। अच्छा। जिसका खाना यहीं पर उगाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यहाँ पर होती है, तो बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा। ओवरऑल मैम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट
कि जिसकी हम बात करते हैं कि गुरुकुल की पढ़ाई क्या थी, या जापानीज़ एजुकेशन की भी हम कई बार चर्चा करते हैं कि वहाँ बच्चे खुद अपनी सब्जियां उगाते हैं, अपने खुद की क्लासरूम सफाई करते हैं। और आज देखिए जापान सबसे विकसित देशों में से एक है। उसका कारण यही है कि वहाँ मॉरल वैल्यूज़ पे काम किया जाता है और बच्चों को बेसिक चीज़ों से उनकी नॉलेज बढ़ाई जाती है। तो यही प्रयास मैम जाइट गुरुकुल का भी है। सर अपने यहाँ पे भी बड़े बड़े गुरुकुल होया करते पहले, और वहाँ भी यही होया करता कि खुद ही खाना बनाना, खुद ही खाना, सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती थी। हाँ मैम, लेकिन ये चीज़ हम भी करेंगे, लेकिन इतना बैलेंस में करेंगे कि बच्चों को ये भी महसूस ना हो कि सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वो करते करते सीख भी जाएगा। और आज सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का मैम कंसर्न है कि बच्चों में संस्कार कैसे डालें, बिल्कुल, बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। तो ये हमारा प्रयास है कि सुबह बच्चा मेडिटेशन योगा करे, शाम को फिज़िकल एक्टिविटी करे, रात को 1.5-2 घंटे की सेल्फ स्टडी करे, ताकि वो फुल पैकेज में चीज़ें सीख पाए। सर पता है जब बच्चा साथ में एक्टिविटी करेगा, जैसे ये आप बता रहे हो कि बच्चे यहाँ पे सब्जियां भी उगा रखी है, तो वो बच्चा है ना पढ़ाई पे मतलब डिप्रेशन में नहीं जाता, उस पर इतना प्रेशर नहीं आता, तो वो आराम से पढ़ाई कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैम बिल्कुल सही है कि बच्चा, एक सर्वे भी ये बात कहता है कि अगर बच्चे को और विभिन्न एक्टिविटीज़ में भी डाला जाए तो उसका पढ़ाई के तरफ भी उसका रुझाव बढ़ता है और उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। तो प्राइमरी मैम हमारा फोकस ये है कि बच्चे का आईक्यू कैसे डेवलप करें। आगे आने वाले समय में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा समझ के चीज़ों को कैसे कर पा रहा है। और यही प्रयास हमारा है कि हम स्टार्टिंग से बच्चे को उस पद्धति की तरफ लेकर जाएं। तो सर अब बात करें खाने की जी, क्योंकि हर एक माँ बाप को ये भी चिंता होती है कि बच्चे को बाहर छोड़ेंगे तो खाना कैसा मिलेगा, जी तो वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको मेस विज़िट करवाता हूँ जिसको हम वैदिक मेस बोलते हैं, जहाँ बच्चे वेदों का उच्चारण करके खाने के लिए बैठेंगे, सभी एक साथ बैठेंगे। और खाने की जो हमारा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा बहुत रुचि है कि बच्चे को ठीक दूध मिले, खाना मिले, मल्टीग्रेन आटा मिले, ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाए। तो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ मेस के अंदर। ये जहाँ अभी हम आए हैं इसको हम बॉयज़ हॉस्टल के लिए जानते हैं। इसको हमने नाम दिया है मैम आर्यभट्टा हॉस्टल। तो यहाँ बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था भी है और ट्विन शेयरिंग के रूम्स हैं सभी। इसमें बच्चा एयर कूलिंग और एयर कंडीशनिंग दोनों चूज़ कर सकता है। और ये कम्प्लीटली गेटेड हॉस्टल है, तो बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कि बच्चा कहीं बाहर ना जा पाए। और हॉस्टल वार्डन भी इसी हॉस्टल के अंदर रहेंगे। तो सर एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं? एक रूम में 2 बच्चे, 3 की भी व्यवस्था है। तो छोटे बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं कि 3 बच्चा एक रूम में रहे ताकि उनका मन लगा रहे। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके लिए ट्विन शेयरिंग का रूम रहेगा। और सभी रूम्स के अंदर स्टडी टेबल है और अलमीरा है, ताकि बच्चा अपना व्यवस्था पढ़ने की और सामान रखने की अच्छे से रख पाए। तो ये लड़कों का हॉस्टल? ये लड़कों का और हॉस्टल। लड़कियों का सर? लड़कियों का अलग है मैम हॉस्टल, वहाँ पे भी चलेंगे। पहले मैम मैं आपको बॉयज़ हॉस्टल का रूम का एक दौरा करवा देता हूँ। सर अभी दिखाएंगे लड़कों के हॉस्टल के रूम? हाँ, लड़कों के हॉस्टल के रूम दिखाएंगे मैम आपको। तो सर एक रूम में 3-3 बच्चे? हाँ जी मैम, 5वीं से 8वीं के बच्चे 3 रहेंगे, जिसमें तीनों के लिए अलग स्टडी टेबल है। और हमारे संस्कृत के श्लोक भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि बच्चों को उठने से प्रेरणा मिले। हर रूम के अंदर यहाँ बच्चों का सामान रखा जा सकता है और ये कबर्ड्स हैं। और हर बच्चे को यहाँ पर हम बेडशीट और क्विल्ट देंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पे बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को जो गुरुकुल का पार्ट होगा उसको फ़ोन अलाउड नहीं होगा। लेकिन उसके एंटरटेनमेंट के लिए कॉमन टीवी रूम होगा। वो हाउस वेरेंट के माध्यम से अपने पेरेंट्स को संपर्क कर सकते हैं और पेरेंट्स भी हाउस वार्डन के माध्यम से अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। लड़के हो या लड़कियां, किसी के पास में मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं है, चाहे वो छोटी क्लास के बच्चे हो या फिर बड़ी क्लास के बच्चे हो। क्योंकि मैम हमारा टाइम टेबल ही ऐसा है जिसमें बच्चे को समय नहीं मिलेगा। सुबह से रात तक बच्चे का शेड्यूल्ड ऐसा है कि बच्चा या तो खेल रहा है या कुछ ना कुछ सीख रहा है या पढ़ाई कर रहा है या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है या फिर शाम को सेल्फ स्टडी कर रहा है, खाना खा रहा है। तो सर बच्चे मोबाइल में लगते भी इसलिए क्योंकि वो टाइम मिल जाता है। मैम। टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में ही अपना टाइम बिताएगा। और जाइट गुरुकुल का मैम हमारा विजन भी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दें जिससे उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, क्रिएटिविटी आए
और वो अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं वो बन पाए। भाई अब तो आपने देखा कि लड़कियों का हॉस्टल, अभी आपने लड़कियों का हॉस्टल दिखा दे हैं, तो सर ये लड़कियों का हॉस्टल है? मैम ये गर्ल्स हॉस्टल है जिसको हमने बाहर से ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए बाहर से बंद रखा है, ताकि हर गर्ल जिसके भी पेरेंट्स गर्ल्स को हॉस्टल में भेजते हैं वो सुरक्षा में रहे, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाउस वार्डन भी यहीं रहेंगे, उनका ऑफिस भी यहीं रहेगा, और वैसी ही सुविधा जैसे बॉयज़ हॉस्टल के अंदर है वैसी सुविधा यहाँ पर रहेगी। हर रूम के अंदर मैम बालकनी का प्रोविज़न है, ताकि बच्चों को थोड़ी देर बाहर बैठना है, पढ़ाई करनी है, तो उनको खुला माहौल लगे, ऐसा ना लगे कि हमें बहुत छोटे रूम के अंदर भेज दिया गया है। क्योंकि सर लड़कियों के मामले में माता पिता और भी चिंतित होते हैं सुरक्षा को लेकर। मैम सुरक्षा का यहाँ पे कड़े प्रबंध है, हाउस वार्डन की निगरानी में बच्चे रहेंगे, और कुछ समय के बाद बच्चों का बाहर आना जाना भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉन हॉस्टलर्स भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, बाहर से गेट बंद है। तो हम हर एक बच्चे को अपने सिस्टम के अंदर ऐसे रखेंगे ताकि उनके पेरेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो और उनको कोई भी फिक्र ना हो अपने बच्ची को लेकर। सर यहाँ पे बैठ के बच्चे खाना खाते हैं? हाँ मैम, ये हमारी सेंट्रल मेस है जिसके अंदर सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सभी बच्चों को यहीं पर दिया जाता है। इसको हम वैदिक मेस बोलते हैं मैम, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे बैठेंगे वो सब एक साथ बैठेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, और उसके साथ सभी बच्चे और फैकल्टी एक साथ बैठ के ही खाना खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी 2 बच्चे आ रहे हैं, कभी 2 बच्चे जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ पर बच्चों में डिसिप्लिन, बिल्कुल अनुशासन ज़रूरी है, और एक दूसरे को देखकर मैम बच्चा खाना भी सीखता है, एक माहौल बनता है। और खाने का आप देख सकते हैं जितनी बड़ी ये मेस है उतना ही पीछे बनाने का भी एरिया है, ताकि खुला डुला सिस्टम रहे, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रहे, ताकि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड भी मिले और साफ़ सफाई वाला खाना भी मिले। जी। यहाँ पे क्या है ये? मैम ये शाम को बच्चों के लिए इवनिंग स्टडी लाइब्रेरी है। अच्छा। ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, और एक मेडिटेशन सेंटर है मैम, ताकि बच्चों का जो मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए बच्चे आएँ यहाँ पर। आधे घंटे की सुबह हर रोज़ हर बच्चे के लिए मेडिटेशन का माहौल है। ये तो बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल मैम। अंदर से भी देख लेते हैं। जहाँ हम अभी आए हैं उसको हम सेंट्रल लाइब्रेरी बोलते हैं जी। जहाँ पे हर बच्चे को शाम को डिनर के बाद 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बुलाया जाएगा। उनको बैठ के वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ हर फैकल्टी जो हमारे इन हाउस कैंपस में फैकल्टी रहेगी वो उनको गाइड भी करेगी और उनको एज ए मोटिवेट भी करेगी कि उनको कुछ पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है तो उनको कैसे समझाया और बताया जा सकता है, वो इस एरिया में किया जाएगा हर रोज़ शाम को। तो सर मतलब मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब बच्चे ने इतना टाइम तो मिलता ही नहीं, क्योंकि तभी बिगड़ जाएगा ना मैम। बिगड़ने का स्कोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि टाइम ही नहीं होगा। टाइम भी नहीं होगा। दूसरा मैम सारी जो फैकल्टी है हमारी वो कैंपस के अंदर है। कई बार क्या होता है कुछ हॉस्टल में सिर्फ हाउस वार्डन होते हैं, यहाँ पर हाउस वार्डन तो रहेंगे ही, उसके अलावा जितनी भी उनके एकेडमिक टीचर्स हैं वो कैंपस के अंदर हैं। तो शाम को जब बच्चा यहाँ पर आएगा पढ़ने के लिए तो सिर्फ बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आएगा, टीचर भी आएंगे जी। जैसे यहाँ पे रिसोर्स रूम लिखा हुआ है, रिसोर्स, जहाँ कुछ कंप्यूटर लगे होंगे, टीचर बैठे होंगे, तो एक कंप्लीट एकेडमिक माहौल बनेगा शाम को यहाँ पर। क्योंकि सर हमारे बड़े बुजुर्ग का आग्रह है कि थाली जो दिमाग हो शैतान का घर होता है, तो दिमाग खाली रहता ही नहीं फिर। नहीं मैम, खाली ना रहे इसी का हमने प्रयास किया है कि डे स्कॉलर में बच्चा जो हमारे साथ जुड़ेगा वो लगभग 10 से 11 घंटे हमारे प्रांगण में रहेगा और वो स्कूल, एकेडमी और स्पोर्ट्स तीनों चीज़ें यहाँ पर करके जाएगा। तो सर ये लॉकर किस लिए लगाए गए हैं? मैम ये बहुत पुराना सिस्टम होता था स्लिप्स लगाने का, लेकिन अब ये सिस्टम ज़्यादा यूज़ में नहीं है। अच्छा। जब से ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट आया है अब ये लुप्त हो गई हैं चीज़ें, बट ये डिज़ाइन अच्छा है इसलिए हमने रखा हुआ है इसको यहाँ पर। सुंदर लग रहा है, पुरानी चीज़ों को भी रखना चाहिए। पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं मैम जी। हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारा मेडिटेशन हॉल है। यहाँ पर हर टाइप की मेडिटेशन योगा एक्टिविटी हर रोज़ बच्चों को करवाई जाएगी मॉर्निंग में, और यही हॉल इंडोर स्पोर्ट्स सुविधा रहेगी। सर पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल मैम, और बच्चे अगर निरोगी होंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे मैम। बच्चों के लिए खेलने के लिए क्रिकेट या फुटबॉल सारी चीज़ें यहाँ पे? मैम लगभग 20 स्पोर्ट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं हर स्टूडेंट्स को, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स,
शूटिंग, आर्चरी, ये सभी स्पोर्ट्स के क्वालिफाइड स्पोर्ट्स प्लेयर हम स्पोर्ट्स कोच हमारे पास रहेंगे मैम। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, हमारे पीछे जो चल रहा है वो क्रिकेट एकेडमी है और यहाँ पर बच्चे रणजी में भी निकले हैं, विजय ट्रॉफी के लिए भी यहाँ से क्वालिफाई होकर गए हैं। तो एक क्रिकेट के लिए स्पेशलाइज्ड क्रिकेट एकेडमी है और हर स्पोर्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड कोच है। और सर यहाँ पर। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट तो जुनून है मैम, हर बच्चे का आज पैशन है क्रिकेट को और उसको पूरा करने का हम दिलाते हैं हर पेरेंट को कि अगर बच्चा हमारे पास या 3, 4, 5 साल यहाँ रहेगा तो एकेडमिक, स्पोर्ट्स और उसका जो भी कंपटीशन में वो आगे क्लियर करना चाहता है उसको हम पूरी तरह यहाँ से तैयार करके भेजेंगे। जी। तो सर ये और बताइए, हमने इस पूरा सारा का सारा जाइट विजिट कर लिया है, लेकिन माँ बाप को या पेरेंट्स को आना है तो लोकेशन क्या रहेगी यहाँ की? मैम, लोकेशन जींद नए बस स्टैंड से 500 मीटर, एकलव्य स्टेडियम से 200 मीटर, सफीदो रोड पर हाईवे से जस्ट पहले जाइट का प्रांगण है। जाइट गुरुकुल की एक अलग से एंट्री भी है और जाइट प्रांगण के दूसरे गेट से भी वो आ सकते हैं कैंपस के अंदर। जी। बाकी स्क्रीन पे भाई हमने नंबर दे दिया है, अगर किसी भी माँ बाप को कुछ भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क कर सको हो और एक बार विजिट जरूर करना। भाई जींद का तो वातावरण वैसे ही ऐसा है कि अड़ानाड़ा का वैसे ही जी लग जाएगा, क्योंकि जींद है जो हरियाणा का दिल भी बोला जाता है, भाई हरियाणा के सेंटर में है, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने मैं बताया भी था। तो भाई एक बार विजिट जरूर करियो और आपने पता भी चलेगा कि भाई पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, जब जाके बच्चे पढ़ पावे है। नहीं तो आपने बेरा है, रोज़ हम खबरें भी सुनते रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो सर आप कहना चाहोगे अपनी तरफ से कुछ? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट जो भी अपने बच्चे के लिए एक विज़न बनाकर उसको किसी एक डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है तो वो जाइट गुरुकुल के माध्यम से बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट सुविधा का यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है, कम फीस में उठा सकता है। बच्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से भी कम से कम फीस में यहाँ पढ़ सकता है। हमारा प्रयास आप सभी पेरेंट्स के लिए है, तो आप आइए, जुड़िए, हमारी विज़न को समझिए और अपने बच्चे को एक सही राह पर लेकर जाइए। और भाई जींदाड़ा खातर तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कितना जाने की जरूरत कौन है। आड़े तो सर जो पेरेंट्स है, जो बच्चे हैं, वो रोज आ जा भी सकते हैं। हाँ जी मैम, अप 2 डाउन मॉडल कर सकते हैं। हाँ जी मैम, शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक बच्चा हमारे कैंपस में रह सकता है और कंप्लीट रेजिडेंस हॉस्टल में भी रह सकता है। दोनों ही सुविधा हमारे सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो भाई आप भी जरूर बताना। और बहुत सारे बच्चे आड़े तो भाई पढ़ कर भी गए हैं, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, और अब तो एक गुरुकुल पत्ती पे ये भी शुरू हो गया है। तो आप भी जरूर बताइए कौन कौन बच्चा यहाँ पे पढ़ कर गया है और कैसी आपने सुविधा लगी। पेरेंट्स भी जरूर बताए और एक बार विजिट जरूर करके बताए, फिर कमेंट भी जरूर बताए कि आपने कैसा लग गया और तस्वीरें शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।